काम करना तो क्या क्या सामान नहीं है उनके पास में, कहीं ना कहीं तो चूक हुई होगी सरकार की, कहीं तो चूक हुई होगी इस तरह की इतनी डील में। पानी रोक क्या उसकी खपत देश में हो सकती है, बाढ़ आएगी तो उस स्थिति में क्या रहेगा, फिर पाकिस्तान में पानी जाएगा। जैसे यहाँ पर अम्बाला और इसके बीच में जो घाघर दरिया है उसका पूरा पानी पाकिस्तान जाता है, क्या उसकी रोकने की भी स्थिति है। तो ये सारे क्वेश्चन थे उसमें से एक क्वेश्चन ये भी होगा, ये भी निकाल लिया। तो उस तरह का कोई इंटेंशन नहीं है। हम इस मुद्दे पे देश की फौज के साथ में, देश की सरकार के साथ में टाइट फैसले ले, जहां जरूरत होगी वहां इस मुद्दे पे साथ चलेंगे। हमारे इंटर मामले यहाँ के हैं, वो फसलों के दाम के वे जो सवाल है हमारे, उसको इन मुद्दों से जोड़ कर ना चले। नमक की बात कही है, जो नमक लाहौरी नमक आता था, क्या वो भी बंद होगा? वो खास करके फास्ट में इस्तेमाल होता है सेंधा नमक, उसको बंद करके भाई दूसरी जगह से ईरान से जो वहां से आता है वहां से मंगाए, पाकिस्तान वाला बंद करे। लाहौरी नमक होता था वहां से ही आता था, उसको सब इस्तेमाल करते हैं, उसको भी बंद करें और हर आदमी को उसको बंद करना चाहिए। बहुत से मसाले आ रहे हैं, वे पाकिस्तानी मसाले हैं लेकिन बाया दुबई आते हैं। तो इन सब चीजों की सरकार जांच करे, अगर कमर तोड़नी है तो फिर पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। वो अगर वहां का मैन्युफैक्चरिंग है उन कंपनी का, वो बाया दुबई आ रहा है तो उसको भी बंद करना चाहिए। इसके साथ चाइना ने दबाव बनाया दोनों तरफ से, वो तो दबाव बनाएगी, वो सरकार अपना सतर्क रहे और पूरा देश उस मुद्दे पर सब साथ में है। वो तो नेशनल पॉलिसी है, वो सरकार तय करे। और जो विपक्ष वाले हैं वे भी, उन्होंने भी सरकार के साथ में बैठ के कहा कि आप जो फैसला लोगे हम सब साथ में हैं। पूरा देश एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है, इन इशू पे पूरा देश एकजुट है। वो हमारे इंटरनल मामले हैं यहाँ के, वे हमारे मुद्दे चाहे पानी के हो, इसके हो, फसल के रेट के हो, वे सवाल हमारे चलते रहेंगे, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पे पूरा देश एक है और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो बता दें कि जिस तरीके से नरेश टिकैत ने ये बयानबाजी की थी, इसकी जम करके निंदा देखने को मिली। खास तौर से राजनीतिक गलियारों में भी नरेश टिकैत के इस बयान की घोर आलोचना हुई। नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि आखिर इस तरीके की बयानबाजी देश का किसान का जो समझौता था वो रद्द कर दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने, उसने कहा कि ये समझौता नरेश टिकैत ने किया, हमारे बुजुर्गों ने, क्या तेरे बाप थे पाकिस्तान के बुजुर्ग, उन्होंने कहा कि इसको किया था और वो रहना चाहिए, पाकिस्तान को पानी मिलना चाहिए। जब हमारे पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों की सरेआम जाति के नाम, धर्म के नाम पर हत्या की गई, तब इसको दर्द नहीं हुआ। ये अब पाकिस्तान को पानी देने के लिए इसके पेट में दर्द हुआ। हमारा 1960 में भी गलत समझौता हुआ था। आज अगर ये पानी जो प्रधानमंत्री जी का कोशिश है, वो हरियाणा के किसानों को, पंजाब के किसानों। प्रतिक्रिया, कुछ लोग सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। जिन्होंने निर्दोषों का खून बहाया है, उसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें पानी नहीं देंगे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस तरह की जाति कर रहे हैं। एक बार उनके हक में अभी तक भी पाकिस्तान से किसी नेता से लेकर किसी किसान ने एक बार आवाज नहीं लगाई और एक बार दुख का प्रगटावा तक नहीं किया। और हमारे देश में बैठे लोग अगर ये कहें कि ऐसे लोगों तक पानी पहुंचाना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि उनको जरूर सोचने और समझने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि इस देश के वासी हैं, उनके देश में उन लोग नागरिकों के लिए पीड़ा क्यों नहीं है, दर्द क्यों नहीं है। और अगर यही उनकी बहन बेटी होती, उसका सुहाग उजाड़ा गया होता, तो क्या फिर भी ये जो नरेश टिकैत हैं उनकी स्टेटमेंट यही रहती? चलिए देखेंगे। तो कांग्रेस की तो सोच ही रही है, कांग्रेस के तो टीका लगाया हुआ है। कांग्रेस को तो एक ऐसी, माफ करना मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन देश के साथ हमेशा गद्दारी करने का, उनकी तो नसों में ऐसे इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। वो जब भी बोलेंगे, वो कहते ना मुर्दा बोलू तो खप्पन फाड़ू, ये जब भी बोलेंगे कुछ ऐसा ही बोलेंगे जो देश के खिलाफ हो। इनका नेता चाहे दुनिया में कहीं बोले तो भी देश के खिलाफ बोलेगा, और इनके नेता दिल्ली में कहीं बोले या देश में बोले तो भी देश के खिलाफ बोले।